सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो मंस्टैक के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने यूजर कंट्रोलर के अंदर जो हमारा गेट यूजर नाम का जो ये मेथड है इनको कंप्लीट किया था। आई एज्यूम कि आप यहाँ तक के जो है टर्म्स को खुद भी कंप्लीट किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चेंज अवतार और एडिट अवतार एडिट यूजर, ये जो हमारा दो कंट्रोलर है, इनसे पहले जो है हम बात करेंगे गेट ऑथर्स। तो इसका कोड जो है लगभग सेम ही होने वाला है जो हमारा यहाँ पे गेट यूजर है। सो डायरेक्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे जो है पेस्ट करता हूँ। इसमें कुछ चेंजेस है। सबसे पहला चेंजेस कि मैं यहाँ पे अवेट यूज कर रहा हूँ तो मुझे करना होगा असिंक। लेकिन जो हमारा गेट ऑथर्स है, इसका क्या काम है कि आपके डीबी के अंदर जितने भी ऑथर्स हैं उन सारे ऑथर्स का जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करके देना। जितने भी यूजर ने अभी तक साइन अप किया है विद देयर पोस्ट आपको जो है देना है क्लाइंट को। सो क्लाइंट जो है, जब आप एक सेक्शन आता है ऑथर्स करके, तो वहाँ पे जो है क्लाइंट अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है चेक कर पाए। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें यहाँ पे ये काम करना है, राइट। सो हमें यहाँ पे कोई आईडी नहीं मिलेगा क्योंकि हमें सारे यूजर को जो है रिटर्न करना है, सारे ऑथर्स को रिटर्न करना है जो भी साइन इन किया है। सो अभी अगेन हमारे पास यूजर मॉडल है। सो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी नहीं करके मैं सिंपल फाइंड करूँगा और फाइंड के अंदर जो है अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे फाइंड करते हो, तो आपको जो है सारे यूजर जो है मिल जाएगा। और अगर यूजर मिलेगा सो यहाँ पे आप जो है उस यूजर को रिटर्न कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा भी केस हो कि कोई यूजर मिले ही नहीं, यूजर इन द सेंस कोई ऑथर ही नहीं मिले, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, यूजर के हटा के मैं कर दूंगा ऑथर नॉट फाउंड। सो ये रेयर चांस है, बट स्टिल एक हम एज केसेस लेके चल रहे हैं कि चलो ठीक है यूजर मिले ही नहीं। सो यूजर से बेटर ऑप्शन है कि इसका नाम जो है मैं डालूँ ऑथर। सो क्योंकि ये ऑथर के लिए काम कर रहा है और इस ऑथर को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करूँ। और अगर ऑथर मिलेगा तो वो हमारा जो है एज अ आई थिंक एरे मिलेगा। सो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें जो है इस ऑथर को जो है रिटर्न भी करना होगा और अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को जो है हम हैंडल करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है जो कि मैं आपको रिस्पॉन्स के बाद जो है बताऊँगा। सो इसके लिए हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना होगा नोड इंडेक्स डॉट, इससे जो है हमें स्टार्ट करेंगे। आफ्टर डैट हमें चलना होगा अपने पोस्टमैन के पास। सो ये मेरा वो पोस्टमैन है, यहाँ पे गेट ऑथर्स नाम का हमारा वो राउट्स है। हमने ऑलरेडी इन सबको जो है सेव करके रखा है। सो यहाँ से अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो अभी मेरे पास जो है फिलहाल मेरी डीबी में एक ही यूजर है जो कि साइन अप किया था, रजिस्टर किया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे आते हैं और यहाँ पे लेट्स अज्यूम विवेक 2 नाम का जो है हम रजिस्टर कर लेते हैं। सो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर, देन 3 करके हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो 3 जो है ऑथर अभी हमारे पास जो है रजिस्टर हो चुका है। गेट ऑथर्स पे अब आएंगे और अगेन यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको एक एरे मिलेगा। उस एरे में जो है पूरे ऑथर्स का जो है इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहला ऑथर आ रहा है, देन दूसरा ऑथर का ऑब्जेक्ट है, देन यहाँ पे तीसरे ऑथर का जो है ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें विद देयर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आईडी, नेम, ईमेल आईडी, देन देयर पासवर्ड और पोस्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है कि उस यूजर ने कितने पोस्ट डाला है। यहाँ पे एक इशू क्या है कि जब कभी भी अगर हम क्लाइंट को ये डेटा भेज रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताया था कि हम पासपोर्ट जो है नहीं भेजेंगे, लेकिन स्टिल जो हमारा गेट यूजर नाम का जो कंट्रोलर था वहाँ पे हम पासपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पासपोर्ट रिमूव करना है, अगर पासपोर्ट नहीं भेजना है तो आप कैसे करोगे। सो अभी यहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं, फाइंड के पास जो एक और मेथड है डॉट सेलेक्ट करके। सो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर जो है आप जो टर्म्स यहाँ पे डालोगे ना, वो टर्म्स जो है सेलेक्ट होके नहीं आएगा, डीबी के अंदर से जो है वो हमारा नहीं आएगा। सो सेलेक्ट, और हमें हटाना क्या है, तो एज अ पासपोर्ट जो है मैं नहीं लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे मैं लिखूंगा। और अगर अगेन अभी मेरे को सर्वर रीस्टार्ट करना होगा, सो मैं क्लोज करके टर्मिनल को जो है सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सो सर्वर को किल करके रीस्टार्ट किया। अब मैं अगर अगेन हिट मारूंगा तो देखो हमें यूजर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में आप चेक करो तो किसी भी यूजर का जो है हमें पासवर्ड जो है नहीं दिख रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी अगर आप डीबी के साथ काम कर रहे हो और आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लग रहा है जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप कभी भी क्लाइंट को नहीं ये देने जाओगे कि चलो भैया ये आपका पासवर्ड है रखो। कभी भी हम ये चीज़ नहीं देंगे क्योंकि हमारा पासवर्ड जो है बीक्रिप्ट होके हुआ है, तो उसको हम कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। पासवर्ड किसी भी यूजर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हम पासवर्ड को जो है डीबी से ला ही नहीं रहे। सो अगर कोई टर्म्स अगर आपको हटाना है तो सिंपली उस कीवर्ड को जो है यहाँ पे यूज करोगे विद द सेलेक्ट मेथड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये चीज़ें जो है आप फ्रंट एंड नॉट फ्रंट एंड सॉरी
सो यहाँ गेट यूजर के अंदर भी अगर यूज करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो डॉट सेलेक्ट, और अगर अब यूजर आएगा जो आईडी आप पास करोगे उसका जो यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा वो हमारा विदाउट देयर पासवर्ड आएगा। सो अभी सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन अभी चलेंगे पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे जो है मेरा गेट यूजर नाम का ये मेथड था। सो हम यहाँ से कोई यूजर का जो है आईडी कॉपी कर लेते हैं। सो हमें आईडी चाहिए होता है, सो गेट यूजर, और यहाँ पे जो एज ए पेरेंट्स हम अपने आईडी को पास करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखो यूजर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है विदाउट देयर पासवर्ड। सो अगर आप पासवर्ड रिमूव करना चाहते हो ये काम जो है आप कर सकते हो। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमें डीबी से अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ को हटा के मंगाना है तो हम कैसे मंगाएंगे, क्या हमारे पास ऑप्शन है। सो गेट यूजर भी जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरे पास जो है दो काम रह गया, आई मीन दो कंट्रोलर जो बेसिकली रह चुका है। वो वन इज द चेंज अवतार और वन इज द एडिट यूजर। सो अभी चेंज अवतार और एडिट यूजर के लिए मैं बात करूं उनसे पहले हमें बात करना होगा अपने ऑथेंटिकेशन के बारे में। अभी ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, देखो चेंज अवतार और एडिट यूजर जो है कौन करेगा, वही यूजर कर सकते हैं जो कि लॉगिन है। और लॉगिन कैसे पता चलेगा, तो आप याद करो कि जो यूजर लॉगिन हो रहा है वो एक टोकन दे रहा है। अब उस टोकन को जो है हम वेरीफाई करेंगे। सो अगर यहाँ यूजर आउट पे आओगे, सो अभी हम जो है डायरेक्ट ये चेंज अवतार और एडिट यूजर को जो है हम यूज कर पा रहे हैं विदाउट कोई वैलिडेशन। सो अभी यहाँ पे एक और हम मिडल वेयर जो है ऐड करेंगे। जिस तरीके से हमारे पास यूजर वैलिडेशन नाम का एक मिडल वेयर है, तो यहाँ पे एक और मिडल वेयर को जो है हम ऐड करेंगे। अब जब कभी भी अगर इस एपीआई को हिट करेगा कोई क्लाइंट तो वो जो है हमें वो टोकन देगा, टोकन इन द सेंस जो हमारा JWT टोकन है। अब उस टोकन को जो है डिकोड करके हम चेक करेंगे क्या यूजर हमारे डीबी के अंदर, मतलब डीबी नहीं आई मीन हमारा यूजर जो है सही है या नहीं। अगर यूजर सही है देन ही जो है हम उसको अपना अवतार या अपना जो एडिट है वो करने दे। अगर यूजर जो है इनवैलिड है, टोकन ही नहीं देता, डायरेक्ट वो मेरे इस एपीआई को जो हिट मारेगा, तो मैं यूजर को जो है ये फैसिलिटी नहीं दूंगा। जब तक यूजर साइन इन नहीं है तब तक ये दो काम नहीं कर सकते। तो वो काम करने के लिए जो है हमें ऑथेंटिकेशन की नीड होगी, और वो ऑथेंटिकेशन हम करेंगे यूजिंग JWT टोकन। सो JWT टोकन ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। अब फ्रंट एंड से या क्लाइंट साइड से जब कभी भी हमें वो टोकन मिलेगा तो उसको जो है हम वेरीफाई करेंगे कि वो मेरा टोकन जो है सही है या नहीं, और वो काम हम करेंगे किसके अंदर। सो याद कीजिए मिडल्स वेयर, ये हमारा एज ए मिडल वेयर जो है ट्रीट होगा JWT ऑथेंटिकेशन। सो उसको जो है हम मिडल वेयर के अंदर डालेंगे और देन आगे हम काम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन मिडल वेयर के बारे में, ऑथ मिडल वेयर सिंपली अगर मैं कहूँ तो। सो वहाँ पे जो है हम JWT की मदद से वेरीफाई करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतने पार्ट को जो है आई एज्यूम कि आप भी कंप्लीट किए होंगे और आपको एंजॉय आ रहा होगा। सो कमेंट करके जरूर बताना, कोई अगर लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसा होना चाहिए, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट जो है PR दे सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आप अगर देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।